स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हमने बताया था कि सॉल्यूशन जो है वो हमारा मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन की फॉर्मेशन जो है दो चीजों से होती है, एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। आज हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे। व्हाट इज कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन को अगर हम जनरली डिफाइन करें तो इट इज द रेशो ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। रेशो होती है सॉल्यूट की और सॉल्यूशन की, कि टोटल हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हमने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है। सॉल्यूट क्या होता है जो हम लेसर अमाउंट में लेते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है जो लार्जर अमाउंट में लेते हैं। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने उसमें कितना सॉल्यूट ऐड किया है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने लिया है सॉल्यूशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पेपर में। उससे पहले हम कुछ टर्म्स हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन फर्स्ट, सेकंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज सॉल्युबिलिटी। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। इट इज दैट वन दैट डज नॉट डिसॉल्व एनी मोर ऑफ द सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि क्या है हमारा, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। मान लो हमने एक गिलास पानी लिया है, एक गिलास पानी में हमने 2 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, और 2 चम्मच चीनी डाली, वो भी हमने घोल दी, और 2 चम्मच डाली, वो भी हमने जैसे तैसे करके घोल दी। पर जब हम उसमें और ज्यादा चीनी घोलेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो वो पॉइंट क्या पॉइंट है, सैचुरेटेड पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अब ऐसा हो चुका है कि उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, हम वाटर में और ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते, और ज्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकते हैं। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। A solution which can dissolve more of the solute at a given temperature is called unsaturated solution। कि हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी भी एक टेम्परेचर पे और ज्यादा सोल्यूट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। अभी मैंने चीनी को घोलने की बात की पानी में, तो अगर हम चीनी और घोलना चाहते हैं, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन है हमारा, उसको अनसैचुरेटेड बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसी सॉल्यूशन को हीट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हम और ज्यादा चीनी उसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। तो अब वो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हमने उसमें और ज्यादा चीनी डिसॉल्व कर दी है, और ज्यादा चीनी हमने शुगर उसमें ऐड कर दी है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी क्या है, कि कितना अमाउंट हमें सॉल्यूट का चाहिए, क्या करने के लिए, एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए, कि हमें कितना सॉल्यूट उसमें ऐड करना पड़ेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाए, सैचुरेटेड किसी भी एक टेम्परेचर पे। ये थी हमारी सॉल्युबिलिटी। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले होने चाहिए। कंसंट्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं वो, कौन से फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है हमारा परसेंटेज बाय मास एंड सेकेंड इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम। कि हम 2 तरीके से कंसंट्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो परसेंटेज बाय मास फॉर्मूला और परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर्मूला। तो हम 1 by 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द परसेंटेज बाय मास। मास की बात कर रहे हैं कि मास की परसेंटेज कितनी है, किसके मास की परसेंटेज निकालेंगे, किसकी यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, कि हमें सॉल्यूशन का जो टोटल मास है उसमें हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, कितने ग्राम सॉल्यूट हमने ऐड किया है, कितना ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। और परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटेज के साथ क्या लेते हैं हम, 100। जब भी परसेंटेज की बात करते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक न्यूमेरिकल लिया है यहाँ, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड by dissolving 40 gram of sugar
In 460 gram of water, calculate the mass percentage of the solution. कि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं. कैसा सॉल्यूशन? हमने 460 ग्राम वाटर लिया, उसमें हमने 40 ग्राम शुगर डिसॉल्व की है, मतलब 460 ग्राम पानी में हमने 40 ग्राम चीनी मिलाई है. तो हमें क्या बताना है? मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. हमें उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है. किसके थ्रू? परसेंटेज बाय मास फॉर्मूला से. उसने स्पेशली मेंशन किया है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. 40 ग्राम हमारे पास क्या है? शुगर. जो लेसर अमाउंट में होता है, हमने क्या बताया था, वो क्या होता है हमारा? सॉल्यूट. और जो लार्जर अमाउंट में है वो क्या है हमारा? सॉल्वेंट. तो 40 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट एंड 460 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट. वही लिखा हुआ है हमने, मास ऑफ शुगर दैट इज सॉल्यूट इज 40 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट इज 460 ग्राम. अब सॉल्यूशन का मास निकालना है. सॉल्यूशन हमने पहले पढ़ा था, क्या होता है? सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट दोनों को ऐड किया तो सॉल्यूशन का मास कितना आया? 500 ग्राम. फॉर्मूला अप्लाई कर दो. मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इनटू में 100. दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 500 मल्टीप्लाई 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 8 जा 40. परसेंटेज कितनी आ गई हमारी? 8. तो परसेंटेज बाय मास कंसंट्रेशन कितनी आई है हमारी? 8%. कि हमने सॉल्यूशन को बनाने के लिए, अगर हम 100% सॉल्यूशन की बात करें तो हमने 8% उसमें शुगर ऐड की थी. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. परसेंटेज बाय मास परसेंटेज बाय वॉल्यूम हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. थैंक यू.